अब ये देखिए हमारी नेहरू सलवार की कंप्लीट कटिंग होके तैयार है। आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि फुल नेहरू सलवार की कटिंग कैसे होती है और उसमें किन किन बातों का ध्यान रखा जाता है जिससे हमारी सलवार बिल्कुल हम पहनते हैं तो बिल्कुल स्ट्रेट दिखती है और आगे से गिरी हुई नहीं दिखती है और पीछे से चुन्नटें भी पड़ती है और पीछे से जैसे हम चलते हैं तो वो उठती नहीं है। कई बार क्या होता है कि उसकी कटिंग सही नहीं होती है या फिर उसकी सिलाई सही नहीं होती है तो हम चलते हैं तो पहुंचा एक ऊपर उठता है फिर नीचे होता है, इस तरह का होता है। तो उसमें हमारी कोई गलती होती है, उसकी वजह से ये सब कमी होती है। ये देखिए मेरे पास में 2.25 मीटर कपड़ा है, ये कॉटन का है कपड़ा। अब मैं आपको इस सलवार का मेजरमेंट बता रही हूँ। इस सलवार की लंबाई रखनी है मुझे 37 इंच और उसका बेल्ट है 28 इंच और पहुँचे रखनी है 6 इंच और जो पहुँचों की चौड़ाई है वो 4 इंच रखनी है हमें। सबसे पहले हम इस कपड़े को डबल कर लेंगे इस तरह से और इस तरह से करके ऐसे रख लेंगे। इस तरह से सबसे पहले हमें सलवार की लंबाई होती है और हमें सलवार की जो बल्ली रखनी होती है सामने की वो कितनी रखनी है उसका मेजरमेंट के हिसाब से इसकी कटिंग करनी होगी। अब हमारी सलवार है उसकी लंबाई प्रॉपर 37 इंच है तो हमें उसका बेल्ट रखना होता है 7 इंच और फोल्डिंग में करने के बाद में हमारा बेल्ट रह जाता है 5 इंच, इसलिए मैं 5 इंच इसका ऊपर इंचीटेप कर रही हूँ। ये हमारा बेल्ट का हो गया और आगे हमारी जो सलवार की लंबाई है उसकी मैं लंबाई ले रही हूँ। तो इस तरह से मेरी सलवार की लंबाई है 37 इंच तो मैं यहाँ पे 37 इंच का निशान लगा रही हूँ। मैंने जो मेरी सलवार की लंबाई थी उसके अंदर से मैंने बेल्ट का घटाकर यानी कि मेरी सलवार की लंबाई है 37 इंच, उसमें से मैंने 5 इंच माइनस कर दी है सलवार के तो पीछे बचा 32 इंच और 32 में हम 5 ऐड करेंगे तो वापस 37 इंच हो जाएगा। इस तरह से मैंने अपनी सलवार की लंबाई देख ली है और यहाँ पे मैंने कटिंग के लिए निशान लगा दिया है। अब मैं यहाँ से इसकी कटिंग कर रही हूँ। अब सबसे पहले तो हमें यहीं पर ध्यान देना है कि जो हमारी खुले वाली सलवार होती है उसमें हम 15 इंच तक इसका बालों का निशान लगा लेते हैं, लेकिन यहाँ पे हमें अपने पहुँचों के हिसाब से निशान लगाना है क्योंकि हमें ये सलवार बिल्कुल स्ट्रेट बनानी है, बिल्कुल नेरो सलवार बनानी है। इसके लिए हमें यहाँ पर इसका कम रखना होता है और खुले वाली सलवार में 15 या 16 तक भी यहाँ पे इसका वाला चल जाता है। अब मेरे पहुँचों की लंबाई है 6 इंच तो मार्जिन के लिए हम 1 इंच लेंगे तो 7 इंच हो जाता है। ये देखिए मैं यहाँ पे 12 इंच पे निशान लगा रही हूँ। क्योंकि हमें ये वाला ज़्यादा नहीं रखना है। अब मैं इसकी यहाँ से कटिंग कर रही हूँ। जो साइड में हमारा कपड़ा निकलेगा यहाँ से ये वाला हमारा बेल्ट में काम आ जाएगा। ये देखिए हमने बालों की कटिंग कर ली है। अब इस कपड़े को एक बार साइड में रख देते हैं और ये कपड़ा जो निकला है साइड से, अब देखिए हमें 7 इंच का यहाँ पे बेल्ट रखना है और हमारे बेल्ट की लंबाई है 28 इंच तो ये हमारा 7 इंच ही आ रहा है। अब यहाँ पर मैं 28 का निशान लगा रही हूँ और आधा इंच एक्स्ट्रा ले रही हूँ क्योंकि ये मार्जिन में चला जाएगा इस तरह से। अब जो हमारे पास में कपड़ा है उसको इस तरह से हम डबल कर लेंगे। अब ये देखिए हमने जितना कपड़ा हमारे पास बचा हुआ था उसको हमने इसको डबल कर लिया है और जो हमने ये बाली निकाली थी पहले ये वाली, अब इसको हम इस तरह से डबल करके इसके बराबर में यहाँ सेट कर देंगे। अब हमें क्या देखना है कि हमें सलवार की जो कलियां हैं ये भी बिल्कुल स्ट्रेट ही बनानी है। अब सबसे पहले हमें ये देखना है कि हमारी सलवार की मोरी कितनी है। हमारी सलवार की मोरी है 6 इंच, हमें तैयार रखनी है। इसके लिए हमें 1 इंच और एक्स्ट्रा चाहिए तो हम यहाँ पे 1 इंच का निशान एक्स्ट्रा में लगा रहे हैं इस तरह से। ये देखिए हमने यहाँ पे 1 इंच का निशान लगा दिया है। अब 1 इंच का निशान लगाने के बाद में हमें यहाँ से लेकर लगभग 10.5 इंच के ऊपर यहाँ पर एक निशान लगाना है लंबा
ये देखिए इस तरह से। ये 10.5 के ऊपर हमारा जो निशान है, ये निशान हमने इसलिए लगाया है क्योंकि ये हमारी जो सलवार होती है यहाँ से थोड़ी बंद बंदी होती है और ऊपर की तरफ से खुली होती है, इसलिए मैंने यहाँ पे 10.5 इंच का निशान लगाया है। फिर हमें यहाँ से लेकर यहाँ तक 10.5 इंच के ऊपर एक निशान लगाना है जो हमारे घुटने तक आएगा, ये निशान। और उसके अंदर हमें 4 प्लस कर देने हैं, यानी कि यहाँ पे 11 इंच हो गया। यहाँ पर हमारा जो कपड़ा है आगे 4 इंच बच रहा है, तो आगे इसी तरह इस तरह का वो जो वहाँ पे है ये वाला, यहाँ पर भी हमें 4 इंच का निशान लगाना है। और 4 इंच का निशान लगाने के बाद में हमें यहाँ पे निशान लगाना है। यहाँ पर मैं 4 इंच का निशान लगा रही हूँ। वहाँ पे मैंने दिखाया था पौंचों के नीचे भी हमारा 4 इंच कपड़ा एक्स्ट्रा था, और यहाँ पर भी हम 4 इंच का निशान लगाएंगे। और निशान लगाने के बाद में जो हमने यहाँ पे पर हमने 11 इंच का निशान लगाया है, वहाँ से लेकर इस तरह से हम इस निशान को ड्रॉ कर देंगे, ये देखिए। और अब जो हमने यहाँ पर पौंचों का निशान लगाया है, इसके साथ में इसको अटैच कर देंगे इस तरह से। तो हमारा ये निशान कुछ इस तरह से लगकर तैयार हो जाएगा, ठीक है। अब मैं इसकी कटिंग कर रही हूँ और कटिंग करके आगे का तरीका भी आपको बता रही हूँ। ये देखिए हमारी इस तरह से कटिंग होके तैयार हो गई है। अब हमें दूसरी कली को भी इस तरह का ही शेप देना है। तो हम इस कली को उठा के इसके ऊपर लगा देंगे। अब ये देखिए मैंने इन दोनों कलियों को इसके ऊपर में अच्छी तरह से सेट कर लिया है। अब जो नीचे वाली कली है उसको मैं इसी तरह से कटिंग कर दूंगी, और ये वाला हमारा जो बीच का एक्स्ट्रा कपड़ा है ये निकल जाएगा। ये देखिए हमारी कटिंग करने के बाद में जो एक्स्ट्रा कपड़ा था, जिससे कि हमारी सलवार खुली वाली बनती थी, वो वाला कपड़ा बीच में से मैंने निकाल दिया है। अब ये हमारी सलवार फुल घेर की बनेगी, लेकिन ये आगे से बिल्कुल स्ट्रेट रहेगी। अब हमें इस कपड़े को बराबर में काट देना है। जो इसका एक्स्ट्रा कपड़ा है उसकी भी हमें कटिंग कर देनी है। अब ये देखिए हमारी जो आसन है यहाँ पे 5 इंच ही रह रही है, लेकिन हमें यहाँ पे आसन इसकी 12 इंच रखनी है, क्योंकि ये आसन तो कम है और हमें इसलिए इस आसन को हमें ज़्यादा करना है। तो यहाँ पर हम इस तरह से 12 इंच का निशान लगाएंगे और ये हमारी आसन यहाँ पे ज़्यादा बड़ी हो जाएगी इस तरह से। ये देखिए हमने अब इसकी आसन भी कंप्लीट कर दी है। और आसन कंप्लीट होने के बाद में अब हमें यहाँ पर भी एक चीज़ का ध्यान रखना है। ऊपर की तरफ हम जब प्लेटें डालते हैं तो जो हमारा ऊपर का साइड होता है, जो ये बाली होती है सलवार के बीच में डाली जाती है, वहाँ पे हमें लमसम 1 इंच का इस तरह से निशान लगाना है तिरछा, और इसको इस तरह से निशान लगा देना है। और निशान लगाने के बाद में हमें इसकी कटिंग कर देनी है। और कटिंग करने के बाद में हमें यहाँ पे एक छोटा सा कुटके का निशान लगा देना है। जब हम यहाँ पे प्लेटें डालेंगे तो ये वाली चीज़ है, इसको हमें इस तरह से उठाकर ही सिलवट के अंदर डालना है, ताकि ये हमारी सलवार की जो क्रीज है बिल्कुल खड़ी रहेगी और ये आगे से बिल्कुल नैरो रहेगी, और यहाँ से ये बंद बंद रहेगी और पीछे से ये खुली रहेगी। इस तरह से आप अपने घर पर बहुत अच्छी तरीके से नैरो सलवार की कटिंग कर सकते हो और बहुत अच्छा लुक दे सकते हो। अब ये देखिए हमारी नैरो सलवार की कंप्लीट कटिंग होके तैयार है। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये मेरी वीडियो? अच्छी लगी तो आप मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ऑल पर जाके प्रेस करें, ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। थैंक यू।